सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2 यूनिट नंबर 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो 3 क्वेश्चंस है, लास्ट 3 क्वेश्चंस, ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेट्स, तो हम कोशिश करेंगे कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सेट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी इनमें जो सेट्स के बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूटिलाइज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा फंक्शंस है, जो इस एक्सरसाइज के बाद हम शुरू करेंगे। फिलहाल तो अभी तक हम सेट से रिलेटेड इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें बेसिकली आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ा थ्रू वेन डायग्राम, और इसके अलावा आपने विदाउट वेन डायग्राम भी ऑपरेशंस ऑन सेट्स परफॉर्म किए थे। इसके अलावा आपने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस, यूनियन के अलावा आपने पढ़ा था इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। तो ये जो एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन है 8, 9 और 10, इसे भी हम सॉल्व करेंगे थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इन अ सर्वे 60% ऑफ पीपल यूज ऐप ए, 50% यूज ऐप बी एंड 10% यूज बोथ। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल यूजेस एग्जैक्टली वन ऐप? बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, उसमें 60% उस सर्वे में 60% लोगों ने जो आंसर किया उसमें उन्होंने ये कहा कि वी आर यूजिंग ऐप ए। ऐप ए कोई भी हो सकता है, कोई भी मोबाइल फ़ोन में आप एप्लीकेशंस देखते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे ये प्रोनाउंसिएशन की एप्लीकेशन होती है, या व्हाट्सएप है, ये भी एक ऐप है, फेसबुक है, ये भी एक ऐप है, यूट्यूब है, ये भी एक ऐप है। सो इस तरह के डिफरेंट ऐप्स पे सर्वे किया गया है, जिसमें 60% यानी 60% लोगों ने ये कहा कि हम यूज़ कर रहे हैं ऐप ए। और उसी सर्वे के दौरान 50% लोगों ने ऐसे आंसर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर यूजिंग ऐप बी, और 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वी आर यूजिंग बोथ ऐप ए एंड ऐप बी। ठीक है ना, ये 3 इसमें इंफॉर्मेशंस गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल यूज दिस एग्जैक्टली वन ऐप। आप ये बताइए कि कितने परसेंटेज लोगों की है जो एग्जैक्टली एक ही ये ऐप को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि एग्जैक्टली एक ऐप तो पता चल गया कि 60% लोग जो है वो ऐप ए यूज़ कर रहे हैं, 50% लोग जो है वो ऐप बी यूज़ कर रहे हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इसको सॉल्व करने का फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, अगर आप इन टोटल परसेंटेजेस को काउंट करें तो 60 + 50 110, और फिर ये 10 होगा 120। टोटल इस वक्त यहाँ पे परसेंटेज आपको नजर आ रही है 120, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली एक ऐप। अब यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है एग्जैक्टली वन ऐप, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि बताइए या तो ऐप ए या तो ऐप बी। कितने लोग हैं जो या तो ऐप ए यूज़ कर रहे हैं या तो ऐप बी यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यही लग रहा होगा कि ऐप ए तो 60% यूज़ कर रहे हैं और ऐप बी तो 50% यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ये 60% उन लोगों का आंसर है जो सर्वे में शामिल थे, और उनमें से 50% उन्हीं लोगों का आंसर है जो उस सर्वे में शामिल है। तो ये एग्जैक्टली वो परसेंटेज नहीं है जो रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 100%। रिक्वायर्ड का मतलब आउट ऑफ 100%। आप ये बताइए कि एग्जैक्टली कितने परसेंटेज है लोगों की जो एक ही ऐप यूज़ कर रहे हैं। अब एक ही ऐप से मुराद या तो ऐप ए या तो ऐप बी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो आपको परसेंटेज नज़र आ रही है, अगर आप ओवरऑल इन सारे परसेंटेजेस को ऐड करते हैं तो ये तो 100 से ज़्यादा हो रहा है। जैसे 60 + 50 110, और 110 + 10 इज़ 120। तो ये एग्जैक्टली वो आंसर नहीं है जो आपसे पूछा गया है। ये तो सिर्फ वो परसेंटेज है जो सर्वे में लोग शामिल थे, और उन शामिल लोगों में से 60 लोगों ने कहा कि वी आर यूजिंग ऐप ए, 50% लोगों ने कहा कि वी आर यूजिंग ऐप बी, और 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि वी आर यूजिंग बोथ द ऐप्स। बट आपने ये बताना है कि एग्जैक्टली एक ऐप या तो ऐप ए या तो ऐप बी में कितने % लोग हैं जो इन दोनों में से किसी एक ऐप को यूज़ कर रहे हैं। दोनों नहीं, दोनों में से या तो ऐप ए या तो फिर ऐप बी। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आते हैं, मैं इसे सॉल्व करूंगा थ्रू वेन डायग्राम, और फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हम टॉपिक हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेट्स है, तो कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को भी सेट्स के थ्रू ही सॉल्व करें। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, जैसा कि आप जानते हैं वेन डायग्राम्स में हम ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, 2 कर्व्स ड्रॉ किए हैं, जिसमें पहला कर्व है P और दूसरा कर्व है
क्यू। अच्छा, सेट पी, इसको हम कर्व को कंसीडर करते हैं सेट पी, और कर्व क्यू को यानी सर्कल क्यू को कंसीडर करते हैं सेट क्यू। तो मैंने लिखा है लेट पी बी द सेट ऑफ पीपल हु यूज ऐप ए। यहाँ जो पहला सर्कल है ये वो लोग हैं जो ऐप ए को यूज़ कर रहे हैं, और क्यू ऐसे लोगों पर मुश्तमिल सर्कल है या ऐसे लोगों पर मुश्तमिल सेट है जो ऐप बी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं सर्कल ए पी में 50% मैंने लिखा है, एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है 60% लोग जो है वो ऐप ए को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ऐप ए जो है वो सर्कल पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐप बी जो है वो सर्कल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप दोबारा क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 60% यूज ऐप ए, 50% यूज ऐप बी एंड 10% यूज बोथ। अब इसका मतलब क्या है 10%? यानी 10% जो है वो ऐप ए और ऐप बी दोनों को यूज कर रहे हैं, यानी ये कहलाएंगे कॉमन बिटवीन ऐप ए एंड ऐप बी। ये जो 10% है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉमन बिटवीन द पीपल हु यूज ऐप ए एंड द पीपल बिटवीन हु यूज ऐप बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सर्कल पी को ड्रॉ करता हूं जो कि शो कर रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ऐप ए, और अगर मैं सर्कल क्यू को ड्रॉ करता हूं जिसका मतलब है कि सर्कल क्यू वो सेट है जहां पर वो लोग मुश्तमिल है जो ऐप बी को यूज कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान मैं कॉमन रीजन भी बनाऊंगा और जिसके अंदर मैं लिखूंगा 10%। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तो 60% लोग हैं जो ऐप ए को यूज कर रहे हैं, लेकिन 60 में से 10% ऐसे हैं जो ऐप ए और ऐप बी दोनों को यूज कर रहे हैं। इसी तरह क्यू जो है वो सर्कल है जिसमें वो लोग शामिल हैं जो ऐप बी को यूज कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह कुछ लोग यानी 10% लोग ऐसे भी हैं जो ऐप बी और ऐप ए दोनों को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10% है ये कॉमन होगा बिटवीन ऐप ए एंड ऐप बी, क्योंकि ओवरऑल 60% लोग ऐप ए यूज कर रहे हैं और 50% लोग ऐप बी यूज कर रहे हैं। इन दोनों में से 10% ऐसे हैं जो ऐप ए और ऐप बी दोनों को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है ये कॉमन रीजन होगा बिटवीन सेट पी एंड सेट क्यू। यहाँ सेट पी जो है वो नंबर ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन ए और सेट क्यू जो है वो नंबर ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन बी या ऐप बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनमें ये जो 10 है ये कॉमन होगा। 10% ऐसे लोग हैं जो एप्लीकेशन बी यानी ऐप बी को भी यूज कर रहे हैं, और वही 10% लोग ऐसे हैं जो ऐप ए यानी एप्लीकेशन ए को भी यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसमें पहला सेट जो है वो ऐप ए के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा सर्कल जो है दूसरा सेट जो है वो ऐप बी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनमें जो कॉमन रीजन है जो ओवरलैप्ड रीजन है 10% ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों ऐप्स को यूज कर रहे हैं। सो ये जो 10% है ये है कॉमन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी या सेट पी एंड सेट क्यू। तो अब सवाल ये है कि यहाँ तो 60% लोग लिखे हुए हैं ऐप ए और 50% लोग लिखे हुए हैं ऐप बी के लिए, तो मैंने यहाँ पर 50 और 40 क्यों लिखा? क्योंकि आप देखें 50 + 10 60, ये जो आपको कॉमन रीजन नजर आ रहा है ये रीजन सर्कल पी का भी तो है ना। अब देखिए ये 50% बाकी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 50 में अगर आप 10% और ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल पी रिप्रेजेंट होगा ना। अगर आप इस सर्कल पी से 10% के रीजन को निकाल दें तो कितना रह जाएगा? 50%। लेकिन अगर आप इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो 50 + 10 60% कंसीडर होगा। इसी तरह सर्कल क्यू को देखें, सर्कल क्यू पूरे में देखें एक तरफ 40 है और उसके साथ कुछ हिस्सा 10% है, तो 40 + 10 50%। लेकिन अगर आप इस 10% को यहाँ से निकाल दें तो सर्कल क्यू तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना, सर्कल क्यू यहाँ तक ही रहेगा। लिहाजा जब आप सर्कल क्यू को पूरा कंप्लीट करते हैं तो 40 + 10 50। कहने का मकसद ये हुआ कि ये जो 10% है ये वो कॉमन नंबर ऑफ पीपल है जो ऐप ए को भी यूज़ कर रहे हैं और ऐप बी को भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर 60 नहीं लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे 60 लिख दिया तो फिर वो जो 10% है जो ऐप ए और बी को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आप कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? इसलिए मैं बल्कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो रीजन है आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये ओवल शेप जो रीजन है ये वो रीजन होगा इन दोनों सेट्स में जो कॉमन होगा बिटवीन ऐप ए और ऐप बी। तो लिहाजा 50% तो आप इस तरफ लिखेंगे सेट के, 10% आप इस कॉमन रीजन में लिखेंगे। इसी तरह जो ऐप बी यूज़ करने वाले हैं उनकी परसेंटेज कितनी है? 50। 40% आप यहाँ पे लिख लेंगे और 10% आप इस कॉमन रीजन में लिख देंगे, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली यूज है एंड 10% यूज बोथ। दोनों एप्लीकेशन को यूज करने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है? सिर्फ 10%। ठीक, आगे चलें। यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
सेट पी इक्वल 60%। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर दो जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम पढ़ते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है ना। कार्डिनैलिटी का मतलब यह है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, किसी भी सेट में मौजूद नंबर्स को कहते हैं कार्डिनैलिटी। फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसके 3 मेंबर्स हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट इज 3। तो यहाँ ये जो आपको 2 वर्टिकल लाइंस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कार्डिनैलिटी। आगे इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी इक्वल्स 60%। आप ये कहेंगे द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी इक्वल्स 60%। वैसे सेट पी है क्या? द नंबर ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन ए। ठीक है ना। सो पी इक्वल्स 60%, यानी परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज ऐप ए। आगे मैंने लिखा भी है। और क्यू, कार्डिनैलिटी क्यू, यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू इज 50%, यानी परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन या ऐप बी। और इन दोनों का कॉमन क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होगा? पी और क्यू का इंटरसेक्शन, सेट पी और सेट पी क्यू का इंटरसेक्शन क्या होगा? 10%, जैसा कि क्वेश्चन और इस फिगर में नजर आ रहा है। 10% वो लोग हैं जो ऐप ए और ऐप बी दोनों को मुश्तरका तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परसेंटेज यूजिंग एग्जैक्टली 1 ऐप। यही तो पूछा गया क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल यूजेस एग्जैक्टली 1 ऐप। अब इसका मतलब 1 ऐप का मतलब यह है कि आप वो लोग बताएं जो या तो ऐप ए या तो ऐप बी को यूज कर रहे हैं, वो नहीं जो दोनों को यूज कर रहे हैं। वो तो 10% है। आप ये बताइए कि 100% में से, वैसे अगर आप इनको ऐड करें ना, 60 + 50, ये तो 110 हो गया। आप ये बताइए कि 100% में से वो कितने परसेंटेज है लोगों की जो ऐप ए या ऐप बी यूज कर रहे हैं, वो नहीं जो दोनों को यूज कर रहे हैं। 2 अलग अलग बातें, बहुत बारीकी से आपने इसको देखना है। वो लोग, वो परसेंटेज लोगों की जो ऐप ए या ऐप बी यूज कर रहे हैं, या तो एप्लीकेशन ए यूज कर रहे हैं या एप्लीकेशन बी यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली तीसरा वो हिस्सा है लोगों का जो दोनों एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, वो तो गिवन है 10%। वो हमसे नहीं पूछा गया है। यहां जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली 1 ऐप, इसका मतलब है या तो ऐप ए या तो ऐप बी यूज करने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है। अगर इनको आप काउंट करते ये तो 110 है, लेकिन हमें फाइंड करना है आउट ऑफ 100%। ठीक। सो आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। परसेंटेज यूजिंग एग्जैक्टली 1 ऐप इक्वल्स परसेंटेज ऑफ सेट पी प्लस परसेंटेज ऑफ सेट क्यू माइनस 2 इंटू परसेंटेज ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। अब जरा इस लाइन को भी समझे। यहां पर आके थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, सेट पी तो आपको समझ आ गया कि कितनी परसेंटेज है, 60%। और क्यू जो है वो कौन सा सेट है? उन लोगों का जो कि एप्लीकेशन बी यानी ऐप बी को यूज कर रहे हैं। और क्वेश्चन में इनकी तादाद कितनी है? 50% है। अब -2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू हमने लिखा हुआ है। देखिए, पी इंटरसेक्शन क्यू तो आपको समझ आ गया कितना है, 10%। 2 मैंने इसलिए लिखा यहां पर इसके साथ क्योंकि ये जो वर्ड का लिखा हुआ है ना यहाँ पे, परसेंटेज यूजिंग एग्जैक्टली 1 ऐप, इसमें आते हैं आपके पास वो लोग जो या तो एप्लीकेशन ए को यूज करते हैं या तो एप्लीकेशन बी को यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10% है, ये वंस आप लेंगे सेट पी के साथ और ट्वाइस आप लेंगे सेट क्यू के साथ। ये जो 10% है, ये देखिए ना, अब देखिए 50 टोटल कितने लोग थे जो ऐप ए को यूज कर रहे थे? 60%। 60 में से हमने 10% निकाल के इस कॉमन रीजन में ऐड कर दिया और यहाँ 50 लिख दिया। इसी तरह कितने परसेंट लोग थे जो एप्लीकेशन बी को यूज कर रहे थे? 50%। 50 में से 10% निकाल के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो एक्चुअली हमने 10% यहाँ एप्लीकेशन ए से निकाल के कॉमन रीजन में ऐड किया और 10% यहाँ एप्लीकेशन बी से निकाल के कॉमन रीजन में हमने ऐड कर दिया। यहाँ आपको ये लग रहा होगा कि फिर हमें यहाँ पर तो 20% लिखना चाहिए। नहीं, 10% ऐसे लोग हैं जो एप्लीकेशन ए और एप्लीकेशन बी दोनों को यूज कर रहे हैं। ये यही 10% ही रहेगा। लेकिन यहाँ जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है? 10%। अब ये जो 2 है ये आप इसलिए लिखेंगे कि सिंस द पीपल हु यूज बोथ एप्स आर काउंटेड वंस इन पी एंड वंस इन क्यू। ठीक है ना। ऐसे लोग जो दोनों एप्लीकेशंस का यूज करते हैं उसे एक दफा आप सेट पी के साथ भी काउंट करेंगे और एक दफा आप सेट क्यू के साथ भी काउंट करेंगे। क्योंकि यहां पे देखिए एक्चुअली कितने परसेंट लोग हैं जो एप्लीकेशन ए को यूज कर रहे हैं? 60। 10% मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और कितने परसेंट लोग हैं जो एप्लीकेशन बी को यूज कर रहे हैं? 50। 10% मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे 10% निकाल के इधर कॉमन रीजन में लिखा है। तो लिहाजा जब आप परसेंटेज यूजिंग एग्जैक्टली 1 ऐप फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे सेट पी
प्लस सेट क्यू माइनस 2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू, माइनस 2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू। अगेन ये जो आपको वर्टिकल लाइंस नजर आ रही इसे हम पढ़ते हैं कार्डिनैलिटी, इसलिए क्योंकि 10% मैंने यहां से निकाल दिए, वो ऐसे लोग थे जो एप्लीकेशन ए को यूज कर रहे थे और एप्लीकेशन बी को भी यूज कर रहे थे। इसी तरह इस सर्कल क्यू से भी, यहां से भी मैंने 10% निकाल के इस कॉमन रीजन में ऐड कर दिया, बिकॉज ये वो लोग हैं जो कि एप्लीकेशन ए और बी को यूज कर रहे हैं। तो लिहाजा आप यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, पी इंटरसेक्शन क्यू को 2 के साथ करेंगे, इसलिए क्योंकि द पीपल हु यूज बोथ एप्स आर काउंटेड वंस इन पी एंड वंस इन क्यू। एक मरतबा आप इसे पी के साथ काउंट करेंगे और एक मरतबा आप इसे क्यू के साथ काउंट करेंगे। किसे? वो लोग जो दोनों एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। यहां पी इंटरसेक्शन क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उन लोगों को जो दोनों एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर आप इसे 2 मरतबा काउंट करेंगे, एक मरतबा पी के साथ और एक मरतबा क्यू के साथ। इसीलिए मैंने यहां पर 60 की बजाय 50 और 50 की बजाय 40 लिखा हुआ है। दोनों में से 10 को ट्वाइस मैंने काउंट किया है यहां पर कॉमन रीजन में लिख के, ठीक है। सो आगे चलें, यानी कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन पी 60%, परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन क्यू 50%, माइनस 2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू कितना है? 10%। सो 60 प्लस 50 110 माइनस 20%। सो 110 से 20% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 90%। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 90 सर्वे में 90, अब सर्वे का पता नहीं कि कितने लोगों के साथ सर्वे किया गया। हो सकता है सर्वे में 60 लोग हो सकता है सर्वे में 120 लोग हो सकता है सर्वे में 150 लोग हो। हमें नंबर ऑफ पीपल तो पता नहीं है, अलबत्ता परसेंटेज ऑफ द पीपल गिवन है। नंबर ऑफ पीपल और परसेंटेज ऑफ द पीपल 2 अलग चीज़ें हैं, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोग ऐसे हैं जो या तो एप्लीकेशन ए को यूज़ करते हैं या एप्लीकेशन बी को यूज़ करते हैं। जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करता हूँ ना या, तो ये आ जाते हैं ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ एप्लीकेशन ए होगी या ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ एप्लीकेशन बी होगी। और जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें ये आता है कि वो लोग जिनके पास दोनों एप्लीकेशंस होंगे, वो कितनी है? वो 10% है। तो 90% प्लस 10% 100%। यहाँ 100% शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल को जो सर्वे में शामिल किए गए हैं। तो 100% में से 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो एप्लीकेशन ए है या एप्लीकेशन बी है, और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास एप्लीकेशन ए और बी दोनों है। मुझे लग रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको फेस कर रही होगी इस पॉइंट पे 2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू पे। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये तो आपको समझ आ गया कि द सेट ऑफ पीपल हु यूज़ एप्लीकेशन ए, इसे हम डिनोट करते हैं पी से, ये ऊपर लिखा भी है। और क्यू क्या है? द परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन बी, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू। व्हाट इज पी इंटरसेक्शन क्यू? सेट ऑफ या परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज एप्लीकेशन ए एंड बी। तो होना तो ये चाहिए कि इन दोनों में से इसे एक ही मरतबा सब्ट्रैक्ट करें, यानी 10% सब्ट्रैक्ट करें। नहीं, यहाँ पर हम 2 मरतबा पी इंटरसेक्शन क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए कि द पीपल हु यूज बोथ एप्स, वो लोग जो दोनों एप्स यूज कर रहे हैं, आर काउंटेड वंस इन पी एंड वंस इन क्यू। एक मरतबा इसे पी के साथ काउंट करेंगे और एक मरतबा इसे क्यू के साथ काउंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। सो -2 इंटू 10% एंड देन रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर क्लियर टू यू। मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए यहाँ पर, ये जो कन्फ्यूजन थी हमारी मैंने आपके साथ जो डिस्कस की वो मैंने यहाँ पर रिटन फॉर्म में भी लिखा है। आपका आंसर यहीं तक है, यहाँ सिर्फ आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है नोट। सिंस द पीपल हु यूज बोथ एप्स आर काउंटेड वंस इन पी एंड वंस इन क्यू, ऐसे लोग जो दोनों एप्स यूज कर रहे हैं, इसे एक मरतबा पी के साथ भी काउंट किया गया है और एक मरतबा क्यू के साथ भी काउंट किया गया है। इसीलिए तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू। दे आर काउंटेड ट्वाइस, ठीक है ना। द नंबर ऑफ पीपल हु यूज बोथ एप्स आर काउंटेड ट्वाइस। तो यहां पर जो पी इंटरसेक्शन क्यू है ये क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु यूज बोथ द एप्लीकेशन, और इन्हें आप कितनी मरतबा काउंट करेंगे? ट्वाइस, 2 मरतबा। एक मरतबा विद द पीपल हु यूज ऐप ए और एक मरतबा विद द पीपल हु यूज एप्लीकेशन या ऐप बी, राइट। सो देयरफॉर वी सबट्रैक्टेड द इंटरसेक्शन ट्वाइस। इसलिए हमने यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है पी इंटरसेक्शन क्यू, उन्हें ट्वाइस यानी 2 मरतबा सब्ट्रैक्ट किया। 10% 10% विच मीन्स 20%,
राइट। अच्छा, नोट एक और मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ए के साथ जो दो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ये जो दो लाइनें हैं ये किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। जैसे सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, देन द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 5, दैट्स इट। और एक और छोटा सा नोट मैंने लिखा, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मुझे लगे, है तो इंटरेस्टिंग लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पर है, स्पेशली जब ये मुझे लग रहा है थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने ऐड कर दिए हैं इस बुक में। व्हाट डज एग्जैक्टली वन ऐप मीन, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। व्हाट डज एग्जैक्टली वन ऐप मीन, वन ऐप का मतलब क्या होगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये मैंने यहाँ से उठाया। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल यूजेस एग्जैक्टली वन ऐप, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अ पर्सन लाइक्स एग्जैक्टली वन टाइप इफ दे लाइक ऐप ए और ऐप बी बट नॉट बोथ। तो एग्जैक्टली वन ऐप का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो लोग जो या तो ऐप ए को यूज कर रहे हैं या तो ऐप बी को यूज कर रहे हैं, इनको अलग करें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 20 लोग हैं, 20 में से 10 लोग ऐप ए को यूज कर रहे हैं और 10 लोग ऐप बी को यूज कर रहे हैं, तो कितने हुए? 10 और 10 20। इन्हें कहेंगे एग्जैक्टली वन ऐप। यानी ये वो कैटेगरी है लोगों की जो या तो एक ऐप या दूसरी ऐप यूज कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो अगली कैटेगरी है वो है बोथ। एक कैटेगरी फिर लोगों की ऐसी होगी जिनके पास दोनों ऐप्स होंगे। तो यहां पर जो एग्जैक्टली वन ऐप का मतलब है इसमें दो लोग शामिल हैं, वो जो या तो ऐप ए यूज करते हैं या वो जो या तो ऐप बी यूज करते हैं। वो इसमें शामिल नहीं है जो दोनों ऐप्स यूज करते हैं, राइट। सो आपका जो आंसर था 90%, ये वो लोग हैं जो या तो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं या तो ऐप ए यूज करते हैं या तो ऐप बी यूज करते हैं। इसमें वो शामिल नहीं है जो दोनों एप्लीकेशंस ए और बी को यूज करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इस पर टाइम लग गया, आई होप आपको सिचुएशन समझ आ चुकी होगी इसकी। अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखे, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ सर्वे, ये मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इन अ सर्वे 50% of people enjoy strategy games, 50% of people enjoy role playing games and 30% enjoy both। आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 से मैच कर रहे हैं। यहाँ पर भी 3 कैटेगरीज रखे गए हैं। 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेटजी गेम्स को लाइक किया, 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोल प्लेइंग गेम्स को लाइक किया और 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पसंद किया है स्ट्रेटजी गेम को भी और रोल प्लेइंग गेम्स को भी। अच्छा, अब ये जो 30% है ना, ये इन्हीं में से है, ये 50-50% में से ही है। ऐसा नहीं है कि ये 30% अलग है, नहीं, ये इन्हीं में से है, ठीक है ना। 50-50 यानी कि फर्ज करें एक सर्वे किया गया जिसमें 130 लोग थे। अब 130 में से 50-50% ने आधों ने कहा कि हमें या तो स्ट्रेटजी गेम्स पसंद है और आधों ने कहा कि हमें रोल प्लेइंग पसंद है। उसमें से 30% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें दोनों गेम्स पसंद है। 30% ने कहा कि हमें दोनों गेम्स पसंद है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एंजॉय एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है ये पिछली क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये स्टेटमेंट वहां पूछा गया था एग्जैक्टली वन ऐप, यहाँ जो वर्डिंग यूज हुए थे वो क्या थे पिछले क्वेश्चन में? एग्जैक्टली वन ऐप। और यहाँ पर पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एंजॉय एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम। अच्छा, ये जो यहाँ पर एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम है, इसमें यहाँ पर जो आपने पढ़ा था ना, ऐप ए और ऐप बी और बोथ, इसमें ये तीनों कैटेगरीज शामिल हो जाती है। तो ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन ऐप, इसका मतलब होगा ऐप ए और ऐप बी, नॉट बोथ। लेकिन जहाँ पे यूज होगा एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम, तो इसमें या तो होगा ऐप ए, ऐप बी एंड बोथ, तीनों कैटेगरीज इसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी वो जो एप्लीकेशन ए को भी यूज करते हैं, वो जो एप्लीकेशन बी को भी यूज करते हैं और वो जो दोनों को यूज करते हैं, तीनों कैटेगरी शामिल हो जाएंगे। तो ये बड़ी ही बारीक बीनी है। यहाँ पर आपने इसको देखना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एंजॉय एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम। एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम में तीनों कैटेगरी शामिल हो जाती है और एग्जैक्टली वन ऐप या एग्जैक्टली वन गेम में सिर्फ 2, ऐप ए और ऐप बी, या गेम ए और गेम बी शामिल हो जाती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो शामिल नहीं होगी। बहरहाल आगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ये दोबारा मैं आपको रिपीट करूंगा कि इसका मतलब क्या हुआ।
व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एंजॉय एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक दफ़ा फिर मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें आपको एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट नज़र आ रहा है। आप जानते हैं कि वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट इंपॉर्टेंट है। दो सेट्स है, इसमें दो सर्कल्स है पी और क्यू। अच्छा, सर्कल पी में वो लोग हैं जिनकी परसेंटेज बनती है स्ट्रेटजी गेम्स के लिए, और सर्कल क्यू में वो लोग हैं जिनकी परसेंटेज बनती है रोल प्लेइंग गेम्स में। अगर आप गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 50% पीपल एंजॉय स्ट्रेटजी गेम्स, तो मैंने 50 की बजाय लिखा है सिर्फ 20%, इसलिए कि 50 में से 30% ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को एंजॉय करते हैं, और इसी तरह 50% एंजॉय रोल प्लेइंग गेम्स। लेकिन अगेन जो 50% है रोल प्लेइंग गेम्स के, उसके भी मैंने 20 लिखे हुए हैं, क्योंकि 50 में से 20% तो रोल प्लेइंग गेम्स को पसंद करते हैं, लेकिन 30% ऐसे हैं जो रोल प्लेइंग गेम्स को भी पसंद करते हैं और स्ट्रेटजी गेम को भी पसंद करते हैं। तो एक मरतबा फिर यहाँ पे देख लें, आप गौर कीजिए इस पर, ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है। ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, जो कि कॉमन रीजन कहलाता है बिटवीन सर्कल पी या सेट पी एंड सर्कल क्यू या सेट क्यू, यहाँ पर मैंने 30 लिखा हुआ है, सॉरी, ओह यहाँ पे मैंने लिखा है 30। अच्छा चल इसको काउंट करते हैं, 30 + 20 50। देख रहे हैं आप, ये जो सर्कल पी है इसके रीजन, इसका कुछ रीजन जो है वो सर्कल क्यू में शामिल है, इसी तरह सर्कल क्यू का कुछ रीजन सर्कल पी में शामिल है। इसका मतलब ये है कि 50-50% तो रोल प्लेइंग और स्ट्रेटजी गेम्स पसंद कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं 50-50% में से 30% ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। तो लिहाजा 30% आप कहाँ पे लिखेंगे? इन दोनों के कॉमन रीजन में। क्वेश्चन को गौर से देखें, एंड 30% एंजॉय बोथ। अब 30% एंजॉय बोथ का मतलब क्या है कि इन दोनों में से 30% लोग ऐसे हैं, आउट ऑफ 50 स्ट्रेटजी गेम में से 30% लोग जो है वो ये वाला गेम भी पसंद करते हैं, रोल प्लेइंग गेम्स। तो इसमें 20% क्या रह जाएगा? सिर्फ वो जो स्ट्रेटजी गेम को पसंद करते हैं। इसी तरह आउट ऑफ 50 रोल प्लेइंग गेम्स में से 30% ऐसे हैं जो स्ट्रेटजी गेम को पसंद करते हैं। लिहाजा रोल प्लेइंग गेम्स की परसेंटेज कितनी रह जाएगी? 20 + 30 50, और लेफ्ट साइड भी से भी 20 + 30 50। ये दोनों 50-50% है, लेकिन इन दोनों का 30% जो है वो एक दूसरे के साथ कॉमन है, क्योंकि 30% उन लोगों पर बेस्ड है जो कि दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। लिहाजा आप इन सर्कल के कुछ रीजन को ओवरलैप करके 30% यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा। वेन डायग्राम के थ्रू, सेट्स के थ्रू हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट बी, जो पहला सर्कल है, बी द सेट ऑफ पीपल हु एंजॉय स्ट्रेटजी गेम्स। अच्छा, ओवरऑल तो अगर आप देखें सर्कल पी को देखें आप, 20% इस रीजन में है और 30 ये, टोटल 50% लोग हैं जो स्ट्रेटजी गेम को पसंद करते हैं। और इसी तरह अगर आप ओवरऑल सर्कल क्यू को देखें, 20% यहाँ पे है, 30% यहाँ पे, 50% लोग ऐसे हैं जो कि रोल प्लेइंग गेम्स को पसंद करते हैं। लेकिन इन दोनों में से, रोल प्लेइंग गेम्स और स्ट्रेटजी गेम्स में से 30% ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। लिहाजा इसे आप इस बीच वाले हिस्से में, यानी कि कॉमन रीजन में 30% को लिखेंगे। आगे चले, बिल्कुल उसी तरह से मैंने सॉल्व किया है। कार्डिनलिटी ऑफ पी, यानी सेट पी के एलिमेंट्स कितने हैं इस वक्त? 50%। और व्हाट इज सेट पी? नंबर ऑफ पीपल या परसेंटेज ऑफ पीपल हु एंजॉय स्ट्रेटजी गेम्स। यहाँ परसेंटेज गिवन है तो आप नंबर की बजाय लिखिए परसेंटेज ऑफ पीपल हु एंजॉय स्ट्रेटजी गेम, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्यू क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ क्यू, यानी सेट क्यू क्या है, क्यू के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये है 50%। अगेन परसेंटेज ऑफ पीपल हु एंजॉय रोल प्लेइंग गेम्स, इसमें से वो है जो सर्कल क्यू है वो उन लोगों की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है जो कि रोल प्लेइंग गेम्स को लाइक करते हैं या एंजॉय करते हैं। अच्छा, इन दोनों का कॉमन रीजन भी तो है पी और क्यू का। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? P इंटरसेक्शन Q। सो कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स 30%। दोनों में से, P और Q में से 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज बन गई। पहली वो जो स्ट्रेटजी गेम्स को पसंद करते हैं, दूसरी वो जो रोल प्लेइंग गेम्स को पसंद करती है, तीसरी वो जो दोनों गेम्स को पसंद करती है। आगे चलें, परसेंटेज ऑफ पीपल एंजॉय एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंटेंस है ना, ऊपर लिखा हुआ था एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ ऐप, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम।
तो इसमें क्या शामिल होगा, इसमें डिफरेंस ज़रा देखें, इन सेंटेंस की वजह से इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन देखें आप, इक्वेशन किस तरह से डिफरेंस हो रही है पिछली और ये वाली। वहाँ पे हमने ये लिखा था कि कार्डिनैलिटी ऑफ P यानी द मेंबर्स ऑफ सेट P प्लस द मेंबर्स ऑफ सेट Q माइनस 2 इंटू P इंटरसेक्शन Q, जबकि यहाँ पर हम -2 को हटा देंगे। ये डिफरेंस है 1 और यानी 8 और 9 में। और ये डिफरेंस किस लिए आ रहा है, वहाँ लिखा हुआ था एग्जैक्टली 1 ऐप, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम। अब जब बात होती है ना एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम, तो इसमें जो है तीनों कैटेगरीज शामिल हो जाती है। कौन कौन सी, वो लोग जो स्ट्रेटजी गेम को पसंद करते हैं, वो लोग जो रोल प्लेइंग गेम को पसंद करते हैं, प्लस वो लोग जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। जब बात आ जाती है ना वो तीनों कैटेगरीज की, तो फिर इसमें आप जो इंटरसेक्शन है P और Q का, उन्हें ट्वाइस नहीं लेंगे। यही प्रॉब्लम हुई थी ना यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में कि हमने यहाँ पर 2 ऐड क्यों किया था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था एग्जैक्टली 1 ऐप। जब लिखा हुआ हो एग्जैक्टली 1 ऐप, तो इसका मतलब है कि आप जो इंटरसेक्शन है इन दोनों का, उसे ट्वाइस लेंगे, वंस विद सेट P एंड वंस विद सेट Q। लेकिन जब यहाँ पे लिखा हो एटलीस्ट 1 ऐप, तो इसमें तीनों कैटेगरी शामिल हो जाते हैं, फिर इसको ट्वाइस लेने की जरूरत नहीं है। बस ये फर्क है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर द सेम। So what is the percentage of people who like strategy games? 50%. And what is the percentage of people who like role playing games? 30%. And what is the percentage of people who like both the games? 30%. Add them. 50 plus 50, 100%. 100 minus 30 is 70%. ये छोटी सी कंफ्यूजन थी जो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 2 लिखा था और यहाँ पे नहीं लिखा है। तो याद रखिए, अगर आ जाए एग्जैक्टली 1, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 कैटेगरी शामिल होंगे, या तो P या Q। लेकिन अगर आ जाए एटलीस्ट 1, तो इनमें तीनों कैटेगरी शामिल होंगे, P, Q एंड देयर इंटरसेक्शन। यानी कि वो जो स्ट्रेटजी गेम्स को पसंद करते हैं, वो जो रोल प्लेइंग गेम्स को पसंद करते हैं, और वो जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा दोबारा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जैक्टली 1 ऐप का मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग बताइए जो या तो ऐप A को यूज करते हैं या तो ऐप B को यूज करते हैं। यहाँ वेन डायग्राम से भी आपको पता चल सकता है। क्या कहा मैंने, या तो ऐप A को यूज करते हैं या तो ऐप B को यूज करते हैं। तो 50 प्लस 40 90। जबकि यहाँ पे जो वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर भी 90 आया था। जबकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम। तो एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम का मतलब है कि दोज हु एंजॉय स्ट्रेटजी गेम्स प्लस दोज हु एंजॉय रोल प्लेइंग गेम्स प्लस दोज हु एंजॉय बोथ द गेम्स। सो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 70। यहाँ वेन डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है और कैलकुलेशन में भी आपके सामने 50 प्लस 50 100, 100 माइनस 30 70%। मैंने नोट लिखा हुआ है इसी बहस पे, इसी झगड़े पे, जो इन क्वेश्चंस में मेन झगड़ा है वो ये है, द फ्रेज एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम मीन्स स्ट्रेटजी गेम्स ओनली, रोल प्लेइंग गेम्स ओनली, बोथ टाइप्स। इनमें तीनों कैटेगरीज शामिल होंगे, वो जो स्ट्रेटजी गेम्स को सिर्फ पसंद करते हैं, वो जो रोल प्लेइंग गेम्स को सिर्फ पसंद करते हैं, और वो जो दोनों को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये 2 सिर्फ शामिल थे, तीसरा हमने एग्जेम्प्ट कर दिया था। जबकि एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम जब आ जाए तो इस फ्रेज का मतलब है कि तीनों कैटेगरीज आपने शामिल करनी है। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो 70% आउट ऑफ 100% पीपल एंजॉय एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम। द रिमेनिंग 30%, अब 70% टोटल 100% होना चाहिए ना, 100 में से 70% ऐसे हैं जो स्ट्रेटजी गेम्स को पसंद करते हैं, जो रोल प्लेइंग गेम को पसंद करते हैं, और जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। अब 100 में से 70% तो ये हो गए। रेस्ट ऑफ द 30%, द रिमेनिंग 30% पीपल एंजॉयड नीदर स्ट्रेटजी गेम्स नॉर रोल प्लेइंग गेम्स। 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो एक गेम को पसंद किया और ना ही दूसरे गेम को पसंद किया। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की सिचुएशन है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये फ्रेज का मतलब समझ आ चुका होगा, एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम, और दूसरा फ्रेज क्या था, एग्जैक्टली 1 ऐप और एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ गेम। ठीक है ना, इसमें सिर्फ 2 कैटेगरी शामिल होंगे एग्जैक्टली 1 ऐप में, जबकि एटलीस्ट 1 ऐप या एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ गेम में
तीनों कैटेगरीज शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। ऑन अ वर्ल्ड मैप विद 100 कंट्रीज 25 आर आइलैंड्स एंड 10 आर बोथ आइलैंड एंड लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, हाउ मेनी कंट्रीज आर नॉट आइलैंड्स। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझ लें। वर्ल्ड मैप है, एक आलमी दुनिया का नक्शा है जिसमें 100 ममालिक है, 100 कंट्रीज है। 100 में से 25 कंट्रीज आइलैंड्स है एंड 10 ऐसे कंट्रीज है जो आइलैंड्स भी है और लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस दुनिया का जो नक्शा है उसके साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। हाउ मेनी कंट्रीज आर नॉट आइलैंड्स। सबसे पहले ज़रा ये जो हेमिस्फीयर है और इसको साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है, मैंने एक मैप रखा है यहाँ पर, आपको ये लाइन नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को एक दूसरे से अलग करती है। मैप में आप देख सकते हैं कि जो इस इक्वेटर यानी ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे टॉप का हिस्सा जो है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसी लाइन के जो बॉटम यानी निचला हिस्सा है इसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। बीच में जो इक्वेटर होता है ये वो लाइन होती है जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को दोनों से अलग कर देती है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ऑन अ वर्ल्ड मैप एक दुनिया का नक्शा है जिसमें 100 कंट्रीज हाईलाइटेड है, 25 आइलैंड्स हैं और 10 ऐसे ममालिक है, ऐसे कंट्रीज है जो आइलैंड्स भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट की गई है कि यानी कि दो कैटेगरीज है यहाँ पर। ठीक है ना, यूँ समझे कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और कुछ ममालिक यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों हेमिस्फीयर्स में 25 कंट्रीज ऐसी हैं जो आइलैंड्स हैं। बात को गौर से समझे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में 25 ऐसी कंट्रीज है जो आइलैंड्स है। आप ये बताइए कि इस पूरे वर्ल्ड मैप में कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो आइलैंड्स नहीं है। वैसे तो बड़ा ही सिंपल है, 100 - 25 75 कंट्रीज ऐसी होंगी जो आइलैंड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि 25 आर आइलैंड्स। अगर 25 आइलैंड्स है आउट ऑफ 100 तो रेस्ट 75 आर नॉट आइलैंड्स, बात ख़त्म। लेकिन कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर आपको फंसाया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। वो ये है कि 25 आर आइलैंड्स एंड 10 आर बोथ आइलैंड्स एंड लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कह रहे कि 10 कंट्रीज ऐसी है 25 में से 10 ऐसी है जो आइलैंड्स भी है लेकिन वो नॉर्दर्न की बजाय साउदर्न हेमिस्फीयर में वाक़ है। ठीक है ना, फिर से सुने, कह रहे कि 100 कंट्रीज है टोटल इस मैप में, दो हेमिस्फीयर्स है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। 25 कंट्रीज ऐसी है जो आइलैंड्स है। इन 25 में से 10 कंट्रीज ऐसी है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में तो है लेकिन आइलैंड्स नहीं है। तो बताइए कितनी कंट्रीज आइलैंड्स नहीं होंगी। ठीक है ना। अच्छा, इसको तो मैंने आपको सिंपल इसका सोल्यूशन बता दिया कि 100 - 25। अगर आउट ऑफ 100 25 कंट्रीज आर आइलैंड्स देन रेस्ट ऑफ द 75 कंट्रीज आर नॉट आइलैंड्स, दैट्स इट, बात ख़त्म। लेकिन इसे थोड़ा सा सेट के हवाले से सॉल्व करते हैं। मैंने पहले लिखा है कि यहाँ पर सबसे पहले इस वेन डायग्राम को देखें। इसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया। आपको पता है कि वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट रिक्वायर्ड है। उसके बाद पहला जो सर्कल है इसे मैंने डिनोट किया है आई से। और व्हाट इज आई? लेट आई बी द सेट ऑफ कंट्रीज विच आर आइलैंड्स बट नॉट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है तो कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आई जो है ये वो कंट्रीज है आउट ऑफ 100 जो आइलैंड्स तो है बट ये साउदर्न में नहीं है, यानी इस वर्ल्ड मैप के निचले हिस्से में नहीं है, इक्वेटर के नीचे नहीं है। तो कहाँ पे होंगे? इक्वेटर के ऊपर होंगे। ठीक है ना, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है ना, अगर मैंने मिस्टेकनली इसको साउदर्न और नॉर्दर्न को ऊपर नीचे कहा हो गलती से, सो नीचे जो है इक्वेटर के वो साउदर्न है और ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है ना। सो लेट आई बी द सेट ऑफ कंट्रीज विच आर आइलैंड्स बट नॉट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, आई जो है, सेट आई यानी ये सर्कल वो सर्कल है जो उन कंट्रीज पर बेस्ड है जो आइलैंड्स तो है बट साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। तो अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है तो फिर कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे। ठीक है ना। यूँ समझे, ये जो पहला सर्कल आई है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो दूसरा सर्कल एस है ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैंने लिखा है लेट एस बी द सेट ऑफ कंट्रीज विच आर आइलैंड्स कंट्रीज ऑल्सो इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो फिर इन दोनों में मैंने कॉमन क्यों लिखा है, कॉमन रीजन क्यों बनाया है? ये वाला रीजन जो कॉमन है इन दोनों में, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहे हैं कि 10 ऐसे कंट्रीज़ है या कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में तो है
लेकिन वो आइलैंड्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो आइलैंड्स नहीं है और वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है। यानी कि वो कंट्रीज जो आइलैंड्स नहीं है वो तो टोटल 25 है, इसमें से 10 ऐसी है जो साउदर्न हेमिस्फेयर में वाक़ है। तो इसका मतलब है कि साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कुछ कंट्रीज कॉमन है, ठीक है ना। और वो कंट्रीज कितनी है? 10। कैसे पता चला? फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 आर बोथ आइलैंड्स एंड लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ना। 25 आर आइलैंड्स, टोटल 25 कंट्रीज आइलैंड्स है। 15 + 10 25। अगर आप इस सर्कल आई को गौर से देखें तो इस सर्कल आई में टोटल कितने कंट्रीज आ रहे हैं? 25। 10 + 15 25। लेकिन 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो आइलैंड्स भी हैं लेकिन वो नॉर्दर्न नहीं, साउदर्न हेमिस्फेयर में वाक़ है। क्वेश्चन देखिए, 25 आर आइलैंड्स एंड 10 आर बोथ, ये 10 कंट्रीज आइलैंड भी है लेकिन ये नॉर्दर्न की बजाय साउदर्न हेमिस्फेयर में है। तो एक्चुअली तो ये होना चाहिए था कि तमाम के तमाम आइलैंड कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि टोटल 25 कंट्रीज जो है वो आइलैंड्स है। उन 25 में से 10 कंट्रीज आइलैंड्स तो है लेकिन वो नॉर्दर्न नहीं बल्कि साउदर्न हेमिस्फेयर में वाक़ है। तो लिहाजा ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, जो मैंने सर्कल रेड हाईलाइट किया है, ये रीजन कॉमन होगा बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, इसलिए क्योंकि 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो आइलैंड्स तो हैं लेकिन नॉर्दर्न की बजाय साउदर्न हेमिस्फेयर में वाक़ है। सो टोटल 25 कंट्रीज आइलैंड्स है, 15 ये और 10 ये 25। अगर आप सर्कल आई को देखें तो इसके पूरे रीजन में कितने आइलैंड्स आ रहे हैं? 15 ये और 10 ये 25। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहे हैं कि टोटल 25 कंट्रीज आइलैंड है, ठीक है ना। और साउदर्न हेमिस्फेयर में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन्ड नहीं है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में टोटल कितनी कंट्रीज है। हाँ, ये कहा गया है कि वर्ल्ड मैप में टोटल 100 कंट्रीज है और 100 में से 25 कंट्रीज ऐसी हैं जो आइलैंड्स है और वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। उस 25 में से 10 कंट्रीज ऐसी है जो आइलैंड्स तो है लेकिन वो नॉर्दर्न की बजाय साउदर्न हेमिस्फेयर में है। और हमें ये नहीं बताया गया है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, लिहाजा मैं इसमें यहाँ पर क्या लगाऊंगा? साउदर्न हेमिस्फेयर के बकिया रीजन में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें नहीं पता है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, ठीक। सो बात वहीं पे आके ख़त्म होती है। द नंबर ऑफ कंट्रीज विच आर नॉट आइलैंड्स, 100 टोटल कंट्रीज है और उसमें से 25 आइलैंड्स है, तो रेस्ट ऑफ द 75 कंट्रीज आर नॉट आइलैंड्स।